ध्यान दें, अब तक कूलम्स लॉ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो एक बार आप रिवीजन के लिए थोड़ा सा हम बता दें। कूलम्स लॉ में क्या बताया गया कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनको कुछ डिस्टेंस से रख दिया जाए R, तो यहाँ पर इनके बीच का जो फोर्स है F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R², ये बन जाता है। और ये सब आप जानते हैं कि अगर फ्री स्पेस है तो K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हो जाता है, उसको 1/4πε0 भी लिखा जाता है। और जो ε0 है वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये सब आपको बता दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे देखें, जो क्वेश्चन है कि Q आवेश को किस प्रकार दो भागों में बांटकर कुछ दूरी पर रखा जाए जिससे उनके बीच का बल अधिकतम हो। तो इसका छोटा सा फार्मूला यहाँ है आपके पास कि बल अधिकतम होने के लिए प्रत्येक आवेश क्या होना चाहिए, Q/2 होना चाहिए। कैपिटल Q आवेश है, यानी बराबर दो भागों में बंटना चाहिए। इस पर डिपेंड यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अगर ये चीज़ आप जानते हैं तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8 माइक्रोकूलम के आवेश को दो आवेशों यहाँ पे होना चाहिए, या को Q1 Q2 दो 8 माइक्रोकूलम के आवेश को Q1 व Q2 दो आवेशों में बांटकर इन्हें R दूरी पर रखा गया, यदि इनके बीच का बल अधिकतम है तो क्लियर है कि दोनों बराबर बटेंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये C वाला आ जाएगा। तुरंत आंसर आ गई, ये अगर आपको मालूम है। फिलहाल इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। कैसे, देखो, अगर ये हम मान लें कि एक आवेश Q1 है, एक आवेश क्या है, Q1 है, एक आवेश हो गया Q1, तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आवेश कैपिटल Q है, उसमें से Q1 है, तो दूसरा Q - Q1 हो जाएगा। अब इन दोनों चार्जेस को R डिस्टेंस पर रख दिया, एक यहाँ पे Q1 रखा, R डिस्टेंस पर Q - Q1 रख दिया, तो इनके बीच में जो कूलम फोर्स होगा स्मॉल के Q1 Q2, यहाँ पे Q1 हो गया और Q2 के जगह पे Q - Q1 हो गया अपॉन R², ये फोर्स हो गया। अब यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि फोर्स के मैक्सिमम या फिर मिनिमम होने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। dF/dQ1 = 0। मैक्सिमा मिनिमा ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चन इस पर डिपेंड आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी क्वांटिटी का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करते हैं। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें करना है, अभी ध्यान देना। तो अब हम ये कैसे कर रहे हैं, dF/dQ1, तो ये देखो dQ1 ऑफ स्मॉल के और इसका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो ये होगा Q1 - Q1²। और कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स से आपको लगाव होना चाहिए और फिजिक्स आपको मालूम होना चाहिए। मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की भाषा ही मैथमेटिक्स है। तो उससे जब तक लगाव नहीं होगा तब तक फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगी। और मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए बना हुआ है। ये इस तरह से कहा जाए कि मैथमेटिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से बड़े और जटिल समस्या का छोटा समाधान प्राप्त किया जाता है। तो ये किसी को भी अगर कहीं बहुत बड़ी समस्या है, बहुत जटिल समस्या है और उसका छोटा सा समाधान निकालना है, जिसको हम फार्मूला कहते हैं, तो उसे मैथमेटिक्स आना चाहिए। फिलहाल तो ये = 0।
अब हम इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला छोटा सा बताया गया था आपको कई बार, ddx ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर n माइनस 1। अब इसका उपयोग अगर हम करते हैं, हियर k इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे k वैसे ही रह जाएगा जैसे है, इसके बाद आर स्क्वायर भी ऐसे ही रह जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन होना क्योंकि यहाँ पे Q1 वेरी कर रहा है, तो Q1 इंटू Q1 का 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे केवल Q बचेगा और Q1 स्क्वायर का 2Q1 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। K अपान आर स्क्वायर 0 नहीं होगा, इसलिए Q माइनस 2Q1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट Q1 इज इक्वल टू कैपिटल Q अपान 2। क्लियर हो गया। अब दूसरा आवेश जब हम निकालेंगे, दूसरा Q2 इज इक्वल टू Q माइनस Q1 दैट इज Q अपान 2, दिस इज इक्वल टू Q अपान 2। तो आपने देखा कि Q1 की वैल्यू भी Q अपान 2 आ गई, Q2 की वैल्यू भी Q अपान 2 आ गई। तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू Q अपान 2 हो जाना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इसको बता रहे फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखा जो अगला क्वेश्चन, अगला जो पैटर्न है, इसमें क्या है, Q1 व Q2 आवेश स्मॉल r दूरी पर हैं, इनको मिलाने वाली रेखा पर उदासीन बिंदु की Q1 से दूरी r1 इज इक्वल टू रूट Q1 अपान रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू r, और फिर Q2 से दूरी उदासीन बिंदु की होगी रूट Q2 अपान रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू r। तो आप देख रहे हैं कि जब r1 है तो रूट Q1 यहाँ पे है, बाकी ये दोनों वही है जो यहाँ पे है, दोनों सेम है। या फिर जो रेशियो कभी कभी पूछ लेता है तो r1 अपन r2 इक्वल टू रूट Q1 अपन Q2। अब इस पर जो क्वेश्चन होता है, इस तरह का क्वेश्चन आप देखें ध्यान से। 9e व e आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, उदासीन बिंदु इनको मिलाने वाली रेखा पर होगा 9e से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर, e से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर, और 9e से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, e से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये कई बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमें ऐसा हम मान लेते हैं यहाँ पे ये 9e वाला है और ये e वाला है, इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया r, और उदासीन बिंदु का मतलब ये हुआ कि जहां पर परिणामी बल का मान 0 हो, यानी अगर कोई दूसरा आवेश यहाँ पर रख दिया जाए तो इस पर परिणामी बल का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम एक Q आवेश रख लेंगे, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम लोग पहले इसको फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर ये यहाँ पर नल पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस r1 हो गया। तो अब देखिए r1 तो वही पूछा भी है कि कहाँ पे होगा। तो पहले हम r1 निकालते हैं, यानी 9e से नल पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं। तो कॉर्डी में Q1 दैट इज रूट 9e अपान रूट 9e एंड प्लस रूट e इंटू r, और r का मान यहाँ पे 1 मीटर है। आगे बढ़ेंगे तो देखो रूट e यहाँ से और रूट e यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, नीचे 3 प्लस 1 आ गया, यहाँ पे 1 आया, यानी 3 अपान 4 ये मीटर में आया। अब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, 3 अपान 4 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये 25 आ जाएगा और ये आ गया 75 सेंटीमीटर। तो 9e वाले से 75 सेंटीमीटर पर होगा, तो आपका विकल्प पहला सही है, बाकी सब गलत है, आप मिला के देखेंगे। तो इस तरह से इस फार्मूले का उपयोग हम कर लेते हैं। अब नंबर आता है इसे हमें सॉल्व कैसे करना है। तो बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। देखो हमने यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखा, अब क्या होगा, 9e क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा F फोर्स, F1 मान लेते हैं, और ये E क्या करेगा, इसको रिपेल करता है इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया F2 फोर्स, प्रतिकर्षण बल दोनों लगाएंगे।
और यहाँ नल पॉइंट होने का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2। अब हम F1 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा स्मॉल के Q1 Q2 दैट इज QE अपॉन R स्क्वायर। यह डिस्टेंस हमने R2 मान रखा है नल पॉइंट का, दिस इज R2 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, अब हम सॉरी F1 हमारा ये था, बस लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, 9E और ये हो जाएगा R1 स्क्वायर। अब जो F2 है इन दोनों के बीच का फोर्स है, तो स्मॉल के QE अपॉन ये बन गया आपका R2 स्क्वायर। तो स्मॉल के से स्मॉल के कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा। तो फिर अच्छा एक मिनट, हम लोग फार्मूला कर रहे थे तो Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। चलिए फार्मूला हम लोग प्रूव कर रहे थे, तो यहाँ पे Q और ये आ गया आपका Q1, ये आपका हो गया Q2, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, तो यहाँ फाइनली अगर हम क्या करते हैं R1 स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये चला गया यहाँ पे नीचे, इसके बचा R2 स्क्वायर। अब क्या होगा, Q1 यहाँ पे है, Q2 इसके नीचे आ जाएगा, फिर हमारे पास बचा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रूट Q1 अपॉन रूट Q2 आ गया। अब ये देखना है कि हमारे पास है क्या, ये टोटल R1 प्लस R2 इज इक्वल टू है R के। यहां से अगर हम R2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, ध्यान दीजिएगा, R2 की वैल्यू अगर हम यहां से निकालते हैं तो ये बचेगा कर्डी में Q2 अपॉन कर्डी में Q1 इंटू R। ये वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे, R2 के जगह पे हम लिखेंगे कर्डी में Q2 अपॉन कर्डी में Q1 इंटू R1 इज इक्वल टू R। यहाँ पे R1 हमने कॉमन लिया, साथ में इसको ऐड भी कर लिया, कर्डी में Q1 प्लस कर्डी में Q2 अपॉन कर्डी में Q1 इज इक्वल टू R। अब अगर हम यहां से R1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये ऊपर जाएगा, यानी यहां बन गया कर्डी में Q1, नीचे ये आ जाएगा, ठीक है भाई, कर्डी में Q1 और प्लस कर्डी में Q2 इंटू R। इसी तरह से जब हम R2 निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू रख के, तो R2 की वैल्यू ये आ जाएगी और R1 की वैल्यू ये आ चुकी है। तो इस तरह से इस फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना होगा, बहुत जगह पे ये काम आएगा। हाँ अब देखें, अब अगला जो पैटर्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी इसके पहले भी कई बार ये पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, लेकिन अभी देखिए मार्च में जो जेईई की परीक्षा हुई है 2021, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया और ये इसी पैटर्न पर आधारित है। जैसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करता हूँ, देखो Q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए 10 ग्राम द्रव्यमान के 2 सूक्ष्म गोले। पहले देखिए इसको Q आवेश व M द्रव्यमान के 2 सूक्ष्म गोले या लंबाई के भारहीन धागे में बांधकर एक ही बिंदु से लटकाए गए हैं, प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की दूरी d हो तो इसके बाद देखिए ये कंडीशन मिलता है F/mg इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू d/2l। इसको सॉल्व करने के बाद हमको ये मिल जाता है Q स्क्वायर इक्वल टू dQmg/2kl। अभी मैं इसको बताऊंगा कैसे आया, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। Q स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए dQ, अब d जो गोलों के बीच की दूरी है इसमें देखिए दिया है यहाँ पे एक दूसरे से 0.020 मीटर पर है, यानी d की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, यानी d की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। अब इसका क्यूब जब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, काम खत्म हो गया। m की वैल्यू है 10 ग्राम दिया है, तो अब देखो 10 ग्राम को जब हम बदलेंगे किलोग्राम में तो 10 पे माइनस 3 का गुणा होगा, तो 10 पे माइनस 2 kg आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 10 पे माइनस 2 kg, और जी का मान हम 10 ले लेते हैं। इसके बाद देखिए 10 दिया भी है क्वेश्चन में, आगे बढ़ेंगे तो अब इसके बाद हमें 2, और ये है कूलम कांस्टेंट स्मॉल की, यानी इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब L की वैल्यू दिया हुआ है जो धागे की लंबाई है 0.5, यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है, देखो
2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, वो 10 हो जाएगा, 10 पर -1 को ख़त्म कर देगा। 8 ऊपर बचा, 9 नीचे बचा, देख लो ध्यान से, बाकी सब खत्म हो गया। 10 टू द पावर 9 ऊपर चला गया तो -9 हो गया, -9 -6 -15 -2 -17, ये 10 है तो इंटू 10 टू द पावर -16 हो जाएगा। और जब हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो 2√2 आ जाएगा, नीचे आएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 आ जाएगा कूलम। और क्वेश्चन में इसी Q की वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया है A/21 इंटू 10 टू दी पावर -8 एंड दिस इज इक्वल टू 2√2/3 इंटू 10 टू दी पावर -8। तो आपने देखा ये 10 टू दी पावर -8 से 10 टू दी पावर -8 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें A निकालना था तो A इज इक्वल टू देखो कितना आया, 21 इंटू 2√2/3, बस ये है। फिर क्या हुआ 7 इंटू 2 इंटू 1.4, ठीक है भाई। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना होता। तो ये आपका कितना आ जाएगा 196 यानी 19.6 आएगा। और ये नियर अबाउट, अब देखो यहाँ पे चेक करेंगे कि 19.6 के नियर अबाउट कौन है, तो 19.6 के नियर अबाउट है 20। तो इसका मतलब आंसर हो गया ये दूसरा वाला दिक्कत, ठीक है। अब अगर ये नहीं मालूम है तो भी क्वेश्चन आप इससे अभी हम पैटर्न दिखाएंगे, इस पैटर्न से सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा, और ये मालूम है तो थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, देखो दो सूक्ष्म गोलियां हैं जो भारहीन धागे से बांधकर लटकाई गई हैं और वो आवेशित है, समान आवेशित, इसी तरह से कुछ ऐसे लटका दिया गया, ऐसे देखो। तो अब दोनों आवेशित हैं तो दोनों पे प्रतिकर्षण लगेगा, ये इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो ऐसे दोनों ऐसे अपने ही फोर्स की वजह से इस तरह से बैलेंस हो जाते हैं। तो इसका हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए। क्लियर हो गया? हमको लगता है कि एकदम अब क्लियर हो गया होगा। ऐसे दो आवेशित गोले हैं, गोलियां हैं, तो ये समान आवेश है, समान प्रकृति है, तो प्रतिकर्षण करेंगे और फिर क्या होगा, ऐसे इनके बीच ऐसे दूरी बन जाएगी और ये बैलेंस हो जाएंगे। अब बैलेंस होने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी फोर्सेस इस समय लग रहे हैं, जिस कंडीशन में मैं इनको दिखा रहा हूं, उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 है। अब कैसे कैसे फोर्स लग रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां आप ध्यान से देखेंगे तो अब इसका हम मास m अगर मान लेते हैं तो इसका जो वेट होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। अब देखो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल करेगा फोर्स F, और ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा फोर्स F। चूंकि Q1 और Q2 के बीच में बल लग रहा है तो Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल और Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल आपस में बराबर होगा। बहुत मजेदार होता है फिजिक्स, आप अगर थोड़ा सा समझ के काम करते हैं तो अच्छा लगेगा। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया है पूरा का पूरा d दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं कि एंगल थीटा है और ये देखो टेंशन इसमें काम करेगा, वो टेंशन हो गया T। टेंशन को हम रिजॉल्व करते हैं, देखो अगर ये एंगल थीटा है तो यह भी एंगल थीटा होगा, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये T cos थीटा बन जाएगा, इसी T को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये T sin थीटा बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कि जो रिजल्टेंट है वो 0 है। कैसे 0 हो रहा है, हमने क्या किया, देखो वर्टिकल फोर्स ये दोनों आपस में बराबर होंगे तब रिजल्टेंट 0 होगा, और ये देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स ये दोनों आपस में बराबर होंगे तब, यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव T sin थीटा इज इक्वल टू, T sin थीटा बैलेंस करता है F को, इलेक्ट्रिकल फोर्स को, और यहाँ पे देखो T cos थीटा ये जो बैलेंस करता है ये वेट को बैलेंस करता है mg को। हम इसे डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकेंड,
तो टी से टी कटेगा और यहाँ बचेगा tan थीटा और ये हो गया F/mg। अब इस tan थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू, अब आप सोचोगे कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कब होता है, इसे याद रखिए कब होता है, when थीटा टेंस टू जीरो, थीटा के बहुत छोटे मानों के लिए साइन थीटा और कास थीटा आपस में बराबर हो जाता है। तो अब आप देखो, तो ऐसे केस में क्या होगा, अब अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो यह जो वैल्यू है d/2 हो जाएगी, यह भी एंगल थीटा है तो ये वैल्यू d/2 हो जाएगी। ये लंबाई l है, ये भी लंबाई l है, तो ये यहाँ पे आपको राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो d/2/l यानी d/2l बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये वाला रिजल्ट तो आ गया F/mg, देखो ये वाला रिजल्ट आ गया F/mg एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू d/2l, पहला वाला रिजल्ट आ गया। अब दूसरा रिजल्ट निकालने के लिए F की वैल्यू हम रख देंगे, यानी जो कूलम फोर्स है Q1 और Q2 चार्ज के बीच का, आपको पता है कि ये होता है KQ1Q2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज d स्क्वायर, ये mg पहले से यहाँ मौजूद है, इज इक्वल टू d/2l। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो, अब Q1 Q2 हमने ले लिया, अब दोनों चार्ज सेम है, ठीक है, तो उसको हम कुछ मान लें दोनों चार्ज Q है, ठीक है भाई, तब क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, Q दैट इज Q स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ हमने कैपिटल लिख दिया है, हमने स्मॉल लिख दिया, तो आप चाहे तो स्मॉल ही लिख दीजिए, IC को कैपिटल कर दीजिए, आपकी जैसी मर्जी। चलो इसी को हम कैपिटल कर लेते हैं, तो ये भी कैपिटल हम करेंगे, इसको भी करेंगे, बाकी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस यहाँ फर्क पड़ेगा, कैपिटल Q स्क्वायर हो जाएगा। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो कैपिटल Q स्क्वायर की वैल्यू आप देखें, ये आपका आ जाएगा d/2 स्मॉल kl। तो ये रिजल्ट आपका यहाँ पर आ गया और इसका एप्लीकेशन भी आपने देख लिया। तो अगर समझ के काम करें तो काफ़ी फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो होते हैं बहुत आसान हो जाते हैं। इसके आगे फिर आगे देखते हैं।